आज के समय में टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ आए दिन नए नए कोर्स आते रहते हैं। एक तरफ जहां ऑप्शंस की कमी नहीं तो वहीं सोशल मीडिया के कारण डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। ऐसे में युवाओं को सही गाइडेंस की जरूरत होती है। खासकर जब हम झारखंड की बात करें तो यहाँ के युवाओं के लिए सिर्फ डिग्री हासिल करना ही एकमात्र गोल नहीं है, बल्कि नौकरी पाना और फ्यूचर सिक्योर करना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए सही गाइडेंस की जरूरत होती है। रोजगार, युवा और शिक्षा जैसे मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे बीच झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर डॉक्टर DK सिंह मौजूद हैं। ये इससे पहले रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और BIT सिंदरी के डायरेक्टर के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। तो आइए झारखंड के बड़े नाम युवाओं के बीच काम करने वाले डॉक्टर DK सिंह से बातचीत करते हैं। सर, प्रभात खबर के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शांभवी, आपको और आपके टीम को कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। सर, सबसे पहला तो यही सवाल कि अभी हाल ही में कई सारे बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो युवा जो है वो स्ट्रीम कैसे चुने? कई बार बहुत कंफ्यूज होते हैं यंगस्टर्स जो हैं। अब तो खैर सोशल मीडिया पे बहुत सारी जानकारी मिलती है, काउंसलिंग होती है, फिर भी एक कंफ्यूजन बना रहता है। तो आप बताएं गाइडेंस के तौर पे कि कैसे स्ट्रीम चुने और स्ट्रीम चुनने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। शांभवी, 21वीं शताब्दी में बच्चों के बीच कैरियर अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। आप 20 साल पहले की बात कीजिए तो उतनी नहीं थी कि जितनी आज है। वो भी एक कन्फ्यूज़न का कारण है। लेकिन स्कूल के लेवल पर आपके काउंसलिंग की ज़रूरत है, पेरेंट्स का। और आज का जनरेशन लकी जनरेशन है कि डिजिटल एरा में रह रहा है। केवल वो अपने पेरेंट्स पर ही नहीं है, जो आपने कहा कि सोशल मीडिया और बहुत सारे साइट्स हैं जो उसको वहाँ से गाइडेंस मिल रहा है जी। तो अब डिपेंड करता है कि +2 करने के बाद एक तो उनका PCM है कि PCB है कि उनका कॉमर्स है कि आर्ट्स है, उस पर डिपेंड करता है। तो मेरा एरिया टेक्नोलॉजी का है, सो निश्चित रूप से जो PCM वाले हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे ढंग से रास्ता बता सकते हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस आप जानते हैं कि इंडिया में IITs है, NITs हैं, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन है, स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशन हमारा BIT सिंदरी है, और सारे स्टेट में जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जैसे झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो इस स्टेट में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, सारे इस यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। अब बच्चों पर डिपेंड करता है कि उनका इंक्लाइनेशन क्या है। यदि मैथमेटिकल डेप्थ है तो निश्चित रूप से उसको इंजीनियरिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करने चाहिए। उनको टेक्नोलॉजी में यदि क्यूरियोसिटी है तो उसको ऑप्ट करने चाहिए। यदि नहीं है तो उसके बावजूद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आज कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है ना कि जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें पैशन हो, वो काम लेना चाहिए जी। लेकिन हम लोग एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, होता क्या है कि पास्ट रिकॉर्ड देख के हम लोग बताते हैं कि किसमें ज़्यादा मार्केट का रुझान किधर है, किधर ज़्यादा जॉब मिल रहा है। तो बच्चों को न चाहते हुए भी हम उस डायरेक्शन में उसको ओरिएंट कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, क्रिकेट में लोगों को आसानी से कैरियर बना लेता है, लेकिन एक फुटबॉल के यहाँ बहुत अच्छा प्लेयर भी उस लेवल का कैरियर नहीं बना पाता है जितना कि एक एवरेज प्लेयर क्रिकेट में बना पाता है। वही हाल कैरियर में भी है। लेकिन हम लोग का रोल है, कोई भी टेक्नोलॉजी के एरा में आसानी से गाइडेंस मिल जा रहा है, तो बच्चों को अपने इच्छा के अनुसार थोड़ी क्यूरियोसिटी को अपना देखना चाहिए कि किधर मेरा मन लग रहा है, तो उधर वो ज़्यादा अच्छा करेगा। सर, आज के समय में जो शिक्षा है वो क्लासरूम तक सीमित नहीं रह गई है। बिल्कुल। आप भी इस बात में बहुत विश्वास रखते हैं और आप कई जगह पे, मंच पे या जी। और प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि बियॉन्ड क्लासरूम कॉन्सेप्ट। यस। तो मुझे ये बताइए कि और हमारे दर्शकों को भी कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं जो बियॉन्ड द क्लासरूम वाले कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर रहा है या उस डिमांड को फुलफिल कर रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं बताता भी हूँ
कि 20वीं शताब्दी की जो शिक्षा थी क्लासरूम और लाइब्रेरी तक ज़्यादा तक सीमित थी। 21वीं शताब्दी का जो शिक्षा है वो क्लासरूम के बियॉन्ड चली गई है। आज का विद्यार्थी आसानी से उसको कंटेंट हार्वर्ड का, मैसाचुसेट्स का, वर्ल्ड का बेस्ट यूनिवर्सिटी के उसके पास अवेलेबल है ऑलरेडी। अब उसको एक्टिविटी बेस्ड चाहिए। जहाँ तक टेक्निकल प्रोग्राम की बात है तो उसको आपका क्लासरूम के बियॉन्ड्स में उसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसे हम लोगों ने झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, चाहे वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो या इंजीनियरिंग प्रोग्राम बीटेक का बैचलर का हो, प्रत्येक साल हम लोगों ने समर इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दिया है। आप मेरे वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो 1 जून से जो है आपका 6 वीक्स 8 वीक्स का उसको इंडस्ट्री में जाना जरूरी है, प्रत्येक साल है। ये स्किलिंग हुआ। उसके बाद हमारा स्टार्टअप है। बच्चों को अब इनोवेशन की तरफ आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। उसके पास ह्यूज कंटेंट है। अब उस डेटा को क्या करेगा? तो टीचर्स का रोल जो है 20वीं शताब्दी तक हम लोग टीचर को कहते थे ए सेंट ऑन ए डायस। एक संत आए, स्टेज पर खड़े हुए, अपना लेक्चर दिए, न तो है चॉक एंड टॉक कल्चर। अब क्या है? गाइड बाय ए साइड। अब आपको साइड में एक मेंटोर चाहिए, एक गाइड चाहिए जो रास्ता बताए। जो आप महाभारत में देखी थी ना, कृष्ण क्या कर रहे थे? लड़े नहीं थे, गाइडेंस वो का काम। गाइड कर रहे थे, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट स्ट्रेटजी टू बी एडॉप्टेड। तो गुरु अब वो हो गया है, एक गाइड हो गया है, एक मेंटोर हो गया है, एक फेलिसिटेटर हो गया है। उसकी अब रोल अहम हो गई है। तो बियॉन्ड में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले, उसको स्टार्टअप की तरफ आप ये करें, आप उसको कोलैबोरेट करना सिखाएं, क्रिटिकल थिंकर बनाएं, एनालिटिकल थिंकिंग की तरफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका अप्रोच की तरफ उसको आपको ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा। देखिए, पुराने ज़माने का जो डिग्री होती थी, हमारे पास असेसमेंट पैरामीटर टूल्स नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे? जो 95% मार्क्स लाया उसी को हम समझते थे कि ये टॉपर है। तो क्लास का टॉपर कोई ज़रूरी नहीं है कि समाज का टॉपर हो जाएगा, इंडस्ट्री का टॉपर हो जाएगा। चैलेंज एक्सेप्ट करना एक अलग चीज़ है जिसको क्लास में हम मेजर नहीं करते हैं, लेकिन आज के एरा में, इस एआई एरा में आप मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है एआई एरा में, ये आपने डिजिटल एक, एरा में। जी। बहुत ही बड़ी बात कही कि गाइडेंस और साइड से जो गाइड करने का काम है शिक्षकों का। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि एआई के इस दौर में जब एआई फुल्ली तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो क्या जो शिक्षक है उनका रोल खत्म हो जाएगा या फिर उसमें कुछ और इजाफा होगा? साम्भवी, टीचर्स का रोल कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन रोल बदल जाएगा। अब जो रोल मैंने बताया ना कि अब एक फ्रेंड का रोल रहेगा, एक मेंटोर का रोल रहेगा। एआई एक टूल है, अब सारे टूल्स हैं। आज का विद्यार्थी इंफॉर्मेशन के ओशियन में घूम रहा है, इंफॉर्मेशन रूपी समुद्र में, जिसमें आप कह सकती हैं कि इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन का वो शिकार भी है। तो टीचर का, पेरेंट्स का रोल है कि राइट इंफॉर्मेशन क्या है, कौन सी डेटा को यूज़ करना है, किसको नहीं यूज़ करना है। क्योंकि डेटा ही नॉलेज में कन्वर्ट होगा, नॉलेज विजडम में कन्वर्ट होगा। तो सही रास्ता बताने का, जैसे मोबाइल आप दे दें तो उस मोबाइल में क्या है, कॉमिक्स भी है, गेम भी है और अच्छे अच्छे कंटेंट है, पढ़ने लिखने का भी उसमें ये है। सर, शिक्षकों की भूमिका के बारे में अभी आपने बड़ी बात कही, तो मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है कि क्या एआई के आने से शिक्षकों की भूमिका खत्म हो जाएगी? साम्भवी, टीचर्स की भूमिका हर युग में रहता है, लेकिन उनका रोल जो है ना वो बदल गया है। अब एआई के एरा में वही टीचर सरवाइव करेंगे, वही टीचर अच्छे मेंटोर बनेंगे जिनको एआई का टूल्स आता है। अदरवाइज वो आउटडेटेड हो जाएंगे 21वीं शताब्दी में। जी। अब देखेंगे कि चाइना में एआई एक मंत्रालय कर दिया। वहाँ टीचर को एआई पढ़ाने के लिए 3 लेवल का उनको सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है। तो एआई एक बहुत पावरफुल टूल के रूप में आ गया है जो शिक्षा में क्रांति ला रहा है। तो प्रत्येक टीचर्स को उस एआई टूल के जाने की ज़रूरत है। लेकिन आप टूल यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट बहुत अच्छा से आप पर्सनल आप टीचिंग जो कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन आज भी जो इमोशन है, पैशन है,
ठीक है ना, काइंडनेस है, वो तो टीचर ही उसके जीवन में लाता है, ठीक है ना। तो टीचर हैं, उनकी कंटेंट डिलीवरी का तरीका बदल जाएगा, लेकिन जो कंपैशन है वो तो टीचर ही उसके जीवन में लाएगा। ये तो रही आम पढ़ाई लिखाई की बात। जेयूटी पे प्लेसमेंट का रिकॉर्ड कैसा है, ये अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया सामवी। जेयूटी का प्लेसमेंट हमारा इस साल हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिप्लोमा इंजीनियरिंग का ये हमारा फर्स्ट बैच है जो ग्रेजुएट होने जा रहा है, पास करने जा रहा है। 3000 स्टूडेंट को छठे सेमेस्टर में हम लोग जेयूटी कैंपस से प्लेसमेंट दिए हैं, उनको अपने कॉलेज से भी मिला है। और बच्चे हमारे 6 सेमेस्टर में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप को मैंडेटरी कर दिया है, उसमें कोर्स नहीं है, तो सारे बच्चे जाके इंडस्ट्री में आपको ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो जॉब ऑन जॉब ट्रेनिंग। जैसे 750 बच्चों को आपको टाटा मोटर्स लेके गया है गुजरात में, लड़कियां भी है वहाँ पर। अब सोचिए उनके लिए कितना खुशी की चीज़ है कि पढ़ते वक्त मैंने फाइनल सेमेस्टर में ही उनको जॉब मिल गया, जो हमारा एकेडमिक रिक्वायरमेंट है उनका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, तो हमारी क्वालिटी टीचिंग भी हो गई और प्लेसमेंट हमारा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। और प्रत्येक साल जो हम लोगों ने समर इंटर्नशिप कर दिया है, तो ये हम लोगों ने करिकुलम में चेंज किया है, कम्युनिकेशन स्किल डाला है, फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स डाला है, हम फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स डाले हैं, हम लोग रीजनल कोर्स डाले हैं, स्टार्टअप का हम लोगों ने कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, जिससे हमारी प्लेसमेंट काफ़ी बढ़ी है। वो उस पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। इवन हम लोग यूएस का आप देखेंगे जो सिलिकॉन वैली का टीम है, वो एंटरप्रेन्योरशिप का क्लास उसे करवा रहे हैं हम लोग समीर भाटिया का नाम सुने होंगे, hotmail.com का, वो क्रिटिकल थिंकिंग इनोवेशन का वो क्लास ले रहे हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग क्लास ले रहे हैं। तो हम लोग इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम लोग अपने करिकुलम को चेंज किए हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम लोगों ने ये किया है, बच्चों को हम लोग मोटिवेट करें, जिससे हमारी प्लेसमेंट ग्रेजुअली काफ़ी इम्प्रूव कर रही है। सालों से आप कई सारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं और 20 सालों को देखें तो 20 सालों के बाद झारखंड में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अभी के समय में ब्रांड्स हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों देखा जाता है कि पलायन करते हैं स्टूडेंट्स, या तो नौकरी की तलाश में, फिर चाहे जैसे आपने प्लेसमेंट की भी बात बताई कि प्लेसमेंट शानदार मिल रहा है यहाँ के स्टूडेंट्स को भी, फिर पलायन क्यों हो रहा है? आप देखेंगे सांभवी, तो स्कूलिंग सिस्टम झारखंड का इंडिया का जो दूसरे स्टेट का स्कूलिंग सिस्टम है, मैं कहूँगा कि एट पार है, ठीक है ना। आप देखेंगे स्कूल लेवल पर प्लान नहीं होती है, प्लान कहाँ हो रही है, हायर लेवल के इंस्टीट्यूशन में, जनरल यूनिवर्सिटीज़ में, आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। जैसे इतना बड़ा स्टेट है, इंडस्ट्री इतनी काफ़ी है, लेकिन नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस की संख्या कम है, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, लेकिन यहाँ लैंड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी झारखंड में आना चाहते हैं, लैंड इशू के कारण वो नहीं आ पाते हैं। यदि इंडस्ट्री बोकारो स्टील प्लांट, HEC, फिर सिंदरी फर्टिलाइज़र उनको लैंड अलॉट करें थोड़ा सस्ते दाम पे, तो आप देखेंगे साउथ वेस्ट के जो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी है सारे यहाँ पर वो खोल देंगे। तो सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ थोड़ा उनको अपना इनका सहयोग करना पड़ेगा, उनकी टीम को थोड़ा एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना पड़ेगा और उस लैंड में फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल पार्क खुले ताकि अच्छे अच्छे कॉलेज आए, वहाँ पर इंडस्ट्री आए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आए। आप देखेंगे कि झारखंड में बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लेने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्री यहाँ पर अवेलेबल है जी, लेकिन अच्छे कॉलेजेस के लिए सरकार को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। अपनी लैंड यदि नहीं है तो PSU के साथ मिल के उनको थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि PSU आप देखेंगे +2 तक के स्कूल को लैंड देते हैं, स्कूल्स देते हैं। जब +2 तक के देते हैं तो AICT ने लैंड का रिक्वायरमेंट कम कर दिया है, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी आ सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी आ सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी भी आ सकते हैं। वो स्टेट लेवल के एक टीम बनाने की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ठीक से कोलैबोरेट करके इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि साउथ वेस्ट और इस पार्ट में बहुत का डिफरेंस नहीं रहे। हायर एजुकेशन में
थोड़ा रीजनल गैप तो है। साउथ वेस्ट का एजुकेशन सिस्टम हमसे थोड़ा बेटर है, क्योंकि वहाँ सरकार काफ़ी फेलिसिटेट करती है। अभी मैं आपसे थोड़ा एक टफ सवाल पूछने वाली हूँ जी। कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, रांची यूनिवर्सिटी और बीआईटी सिंदरी में से आप किसे बेहतर बताएंगे? टफ मैंने इसीलिए बोला क्योंकि आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम किया है, लंबे समय से शिक्षा जगत में है। तो आप बताइए कि इन तीनों यूनिवर्सिटी में बेहतर कौन सा है? बीआईटी सिंदरी यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एक गवर्नमेंट की कॉलेज है जो जी। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है। देखिए, वो 1949 का कॉलेज है। एक ज़माने में बीआईटी मेसरा वगैरह उसके रैंकिंग में नहीं आता था। हुआ क्या, 1977 में जो जेपी मूवमेंट आया, जेपी मूवमेंट के बाद जब सरकार जहाँ भी बनी बिहार यूपी में, रिक्रूटमेंट को लोगों ने सेंट्रलाइज कर दिया। तो सरकारी कॉलेज होने के कारण उसका रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस था फैकल्टी का अपॉइंटमेंट सपोर्टिंग स्टाफ का, वो काफ़ी समय लगने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि एडहॉकिज्म एक आ गया। अभी भी आप देखेंगे 500 एकड़ में बीआईटी सिंदरी फैला हुआ कॉलेज है, उनके अच्छे एलुमनाई बेस हैं, अच्छे लैब्स हैं, आज भी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। सरकार को वहाँ ऑटोनॉमी देना पड़ेगा, हाँ? और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सरकार को फास्ट करना पड़ेगा। आप देखेंगे उसमें बहुत माने तेज़ी से भागने का पोटेंशियल है उसमें, झारखंड के अच्छे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे आते हैं, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए बहुत फाइन, बट पढ़ने वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग तो उसकी आत्मा होती है ना, जी। तो उस पर तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन सरकार हमारी काफ़ी काम कर रही है। अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बन रहा है, हमारे आने वाले समय में उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस फास्ट होने की हम लोग उम्मीद करते हैं। आज के और जी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी है जो एफिलिएट करती है, ये भी 2018 में बना है, और इसका भी वही हाल है जो बीआईटी सिंदरी का हाल है। यहाँ भी रिक्रूटमेंट जेपीएससी से ही होती है, तो जिसके कारण काफ़ी समय लग रहा है इसके टीम को करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए। रांची यूनिवर्सिटी जो है वो जनरली जो जनरल नेचर के जो कोर्सेज हैं उसमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम है, ये भी पुराना विरासत है। वहाँ भी फैकल्टी का रिक्रूटमेंट, स्टाफ का रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट जो मैंने कहा कि अभी नया यूनिवर्सिटी एक्ट आया है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन 6 महीना के अंदर में एक्शन में आ जाएगी और रिक्रूटमेंट जो होना चाहिए जिस लेवल का होगा। करिकुलम में चेंज खोजता है रांची यूनिवर्सिटी, वहाँ भी एनईपी लागू हुआ है, तो आने वाले समय में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं हम लोग की काफ़ी चेंज, पॉजिटिव चेंज हम लोग को लग रहा है कि आएगा। जी। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आज के समय में जो शिक्षा का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल गया है। प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, कई सारे एआई टूल्स और कई सारी चेंजेस हो चुके हैं। जो आपका समय था, जिस समय आपने स्कूल से या कॉलेजेस से पढ़ाई की थी, वो समय काफ़ी अलग था। तो कैसे तालमेल बैठाते हैं, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आपके एक इंटरव्यू में आपने कहा भी था कि हम लोग तो उस तरह के स्कूल से पढ़े हैं जिसमें बोरा बिछाओ और इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए, अपना अनुभव बताइए। ये सही है कि आज का विद्यार्थी लकी एरा में जी रहा है। अब देखिए, गांव और शहर के बीच जो हमारे पास टूल्स होते थे वो गैप करीब करीब ख़त्म हो गया है। डिजिटल डिवाइड है, सरकार को देखना पड़ेगा। जो अर्बन बच्चे हैं उनके पास अच्छे डिजिटल टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, थोड़े वहाँ कम है, लेकिन अब इंफॉर्मेशन एक्सेस जो है उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हम लोग के एरा में किताब मिलना एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। लाइब्रेरी के पीछे हम लोग लाइन लगाते थे, गांव में कुछ लाइब्रेरी हुआ करती थी, बोलता था कि 2 किताब से ज़्यादा नहीं देंगे, तरसता था आदमी का, और कुछ 1-2 किताब होता थोड़ा और पढ़ लेते। लेकिन आज के बच्चों के पास कंटेंट की कमी नहीं है। आप आईआईटी खड़गपुर के साइट पर जाएंगे, सारा बुक्स आपका ऑनलाइन है। आप सारे यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओनोस कहलाता है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, सारे जर्नल आ रहे हैं। अब कंटेंट की कमी नहीं है। अब बच्चों को जो है क्रिटिकल थिंकर बनाना है, ठीक है ना, एनालिटिकल थिंकिंग की तरफ, प्रॉब्लम शूटर्स आपको बनाना है। पहले क्या था कि एक डिग्री लेना
बहुत बड़ी चीज़ होती थी। अब केवल डिग्री सफिशिएंट नहीं है। अब आपको यदि इस लीड करना है फ्रंट से, तो डिग्री के साथ साथ आपको स्किल चाहिए, इनोवेशन चाहिए। अब आपको जॉब क्रिएटर्स बनाना है, एंटरप्रेन्योर बनाना है। और आज का भारत तो आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में उसका 3rd रैंक में आ गया है। तो ये जुआ के कारण है। जो हमारे लास्ट 20 ईयर्स का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो चेंजेज आया है साउथ वेस्ट सब में, जो हमको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है आईटी प्रोग्राम्स आने के कारण, कि हमारे यूथ जो है वर्ल्ड के यूथ के साथ compete कर सकते हैं। हम compete कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली में आप जाएंगी तो आउट ऑफ 3 एंटरप्रेन्योर्स, माने आउट ऑफ 3 सीईओ आप देखेंगे, एक इंडियंस है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है डाउन द लाइन हमारे कॉलेजेस में आ रहा है। अब हमारे यूथ बिलीव कर रहे हैं अपने आप में कि यस, हम में वो पोटेंशियल है कि हम लीड कर सकते हैं, हम क्यों नहीं एंटरप्रेन्योर बने, बशर्ते कि हम जॉब सीकर बने। तो ये 21वीं शताब्दी में बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है ये टेक्नोलॉजी के आने के कारण, कि कंटेंट आसानी से अवेलेबल हो गया। अब कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को, टीचर्स को, सबको मिलकर अब आप एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग को आपको प्रमोट करने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि एजुकेशन तो 4 एच से चलता है। एक हेड है जो डिग्री के प्रतीक है, आप कोई एक डिग्री ले लें जो रिक्वायरमेंट है जॉब मार्केट का। हैंड जो है स्किल की ज़रूरत है। आप जाएंगे ना, आप रोड के किनारे आप देखेंगे, आप मारुति कार बनाने वाला कौन आदमी है, उसको फॉर्मल डिग्री नहीं है, तो वो अपना स्किल्स सीखा है, भाई माने आप क्या कहेंगे, काम करते हुए उसने अपनी स्किलिंग को आगे बढ़ाया है। हर्ट क्या है कि इमोशन को भी कंट्रोल करना, पहले क्या था आदमी ज़्यादा कंट्रोल करता था, आज के एरा में हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत टूल्स है, बहुत सुविधा है, लेकिन हम इमोशनली वल्नरेबल हो गए हैं। पूरा वर्ल्ड आपको देख रहे हैं कंप्लीट डिस्टर्ब है 2 कंट्री के कारण, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके ईगो के कारण। तो ये इमोशनल लेवल के ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। और चौथा एच मैंने कहा कि आज के विद्यार्थी को देखेंगे, सब कुछ है, अच्छी डिग्री भी ले रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, बट गुड एजुकेशन इज हैविंग ए गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ एंड वेलनेस अभी देखेंगे सारे यूनिवर्सिटीज़ का एक प्रायोरिटी एरिया हो गया है। तो 21वीं शताब्दी के एजुकेशन जो है कस्टमाइज एजुकेशन है। एआई आने के कारण आप बच्चों को आप देखेंगे कि आप इंडिविजुअली उसका जो रिक्वायरमेंट है, उसका जो टेस्ट है, उसके अनुसार कंटेंट आप डिलीवर करवा सकते हैं। हेल्थ की बात की आपने कि जी। हायर एजुकेशन में खास करके अगर मेंटल प्रेशर और हेल्थ की बात करें, आईआईएम में हैप्पी क्लासेस चलाए जाते हैं। अभी हाल ही में यूजीसी ने जो है हेल्थ अवेयरनेस को मैंडेटरी कर दिया है सभी कॉलेजेस में। जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं एम जगदेश, वो भी अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार ऐसे वीडियोस डालते हैं, जैसे योगा करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए। तो वही मैं जानना चाहूँगी कि झारखंड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका, जी, झारखंड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्या अप्रोच है हेल्थ के तरफ? आपको जान की खुशी होगी कि जब मुझे रांची यूनिवर्सिटी का एडिशनल चार्ज मिला, तो मैंने इसके स्ट्रेंथ को मेजर करना शुरू किया कि इसका स्ट्रेंथ क्या है। तो रांची यूनिवर्सिटी में जो रिम्स है, रांची मेडिकल कॉलेज, 2 मेंटल हॉस्पिटल है, सीआईपी और रिनपास, ये दोनों रांची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। मैंने कहा करे इससे अच्छा मॉडल क्या हो सकता है हेल्थ वेलनेस का। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, योगा स्कूल ऑफ योगा है, आपका म्यूजिक एंड आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, तो सारे प्रोग्राम्स इसमें हैं। एक कंप्लीट हम लोग हेल्थ वेलनेस का पैकेज तैयार कर सकते हैं। और जो मोराबादी कैंपस है हम लोग का, यूजीसी का सेंटर है, उसके ग्राउंड फ्लोर पर हम लोगों ने 8 अप्रैल को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम लोगों ने वहाँ एक इस्टेब्लिश कर दिया है, जिसमें सीआईपी और रिनपास के डॉक्टर्स कंटिन्यूअस सपोर्ट कर रहे हैं। स्कूल ऑफ योगा, म्यूजिक, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो उसको मॉनिटर कर रहा है। हमारे ब्लू मिशन एक फाउंडेशन है जो मैन पावर सपोर्ट दे रहे हैं, और ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर होगा, मैं आज भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ।
कि जो भी आईआईटी और ये आपने आईएम ने सुना ना, तो ये लोग एक डॉक्टर बैठा देता है, एक साइकोलॉजिस्ट बैठा देता है। ये कंप्लीट थेरापी जो होगा ना, वो जनरल यूनिवर्सिटीज में ही वो सारे प्रोग्राम्स है। आप देखेंगे यहाँ का, आप म्यूजिक डिपार्टमेंट में जाएंगी तो 1-2 लोग पद्मश्री अवार्डी हैं। तो वैसे लोग मेंटर करने के लिए तैयार हैं, और हमको सीएसआर सपोर्ट से उस सेंटर को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है। टेक्नोलॉजी के बच्चे खास करके आईआईटी आईआईएम के जो बच्चे हैं वो बीटेक करने के बाद और हायर एजुकेशन लेने के बाद भी यूपीएससी की तरफ जाते हैं, सिविल सेवा की तरफ जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन सा ट्रेंड देखा जा रहा है आज के समय में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? होता क्या है, आप सांभवी देखेंगे, जो आईआईटी के बच्चे हो रहते हैं या इंजीनियरिंग के बच्चे, तो उनका थिंकिंग एनालिटिकल हो जाता है। दे बिकम्स क्रिटिकल थिंकर। टाइम मैनेजमेंट वो जानते हैं। इंजीनियरिंग में जाने के कारण वो कंटिन्यूअस लेबर करने का आदी हो जाते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट की जो सिस्टम बनी हुई है, उस सिस्टम में देखा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आते हैं तो उनका फास्ट ग्रोथ होता है। अब आप सोचेंगे कि एक इंजीनियर आईआईटी से ही आया, वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो उसको चीफ इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक यूपीएससी का आदमी आया तो 16 साल या 12 साल के अंदर में उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हो जाता है। तो नेचुरली बच्चे जो है अट्रैक्ट होंगे, जहाँ टॉप लेवल का जो आपका फैसिलिटी है या जो हाईएस्ट पोजीशन पर कोई भी जाना चाहता है, तो वो उसका अट्रैक्शन है। जो कंटिन्यूअस लेबर करने का उनमें एबिलिटी रहता है, एनालिटिकल थिंकिंग है, ठीक है ना, क्रिटिकल थिंकर हैं, और जिसके कारण वो आसानी से उसको क्रैक कर लेते हैं उस एग्जाम को। जी। वो एडवांटेज उनको है दूसरे प्रोग्राम के तुलना में। कोई भी प्रोफेशन, चाहे वो इंजीनियरिंग ही क्यों नहीं है, एमबीबीएस भी है, वो लोग भी आ रहे हैं, लॉ ग्रेजुएट्स भी आ रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की संख्या ज़्यादा है जी। और उसका रीज़न वही है। आईआईटी ऊटी में आप देखेंगे कंटिन्यूअस लेबर करते हैं, तो उसके कारण वो कोई भी कोर्सेज उनके लिए आसान रहता है। आपने कई देशों की शैक्षणिक यात्रा की है, तो वहाँ के मुकाबले जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको क्या कमी दिखती है? आप स्टार्ट करते हैं सांभवी स्कूलिंग सिस्टम से। आज भी स्कूलिंग सिस्टम आप देखेंगे वही हमारा ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम है। ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम में क्या था कि स्कूल में स्पोर्ट्स पर हम ध्यान दे दें या नहीं दें, पहले बच्चे के पास गैजेट्स नहीं रहते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो था, तो फील्ड में जाते थे फुटबॉल खेलने, कोई भी गेम खेलते थे। आज के एरा में आप देखेंगे कि जो एक शारीरिक और मानसिक हमारा जो डेवलपमेंट होनी चाहिए स्कूल स्तर से होनी चाहिए। जो आप देख रही हैं कि इमोशनल जो प्रॉब्लम आ रही है, उसमें एजुकेशन सिस्टम यहाँ का फॉल्टी है, और उसमें भी स्कूल का लेवल का। हम स्कूल के मान्यता दे देते हैं, आपके पास उसके पास प्लेग्राउंड है कि नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ये है, उनको एकदम देखना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स आवर है कि नहीं है, रूटीन का पार्ट होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। स्पोर्ट्स इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। तभी हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होगा और माइंड और बॉडी के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। वो प्रेशर को बियर कर सकता है। सीबीएसई कहता है कि हम प्रेशर को हैंडल करने के लिए इतना गैप दे रहे हैं, 2-2 एग्जाम ले रहे हैं। अरे प्रेशर को आप सोर्स पॉइंट को तो देखो। बच्चे को आप कंटेंट के लिए, बच्चा को आप थोड़े आप स्कूल में अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक से एक कंटेंट है। आप उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग पर आप प्रमोट कीजिए, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप एआईसीटी देखिए, हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 1 एकड़ में आप आजकल दे देता है कि कॉलेज खोल लीजिए। हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोल लीजिए, पॉलिटेक्निक भी खोल दीजिए। मैं गया था एआईसीटी, कि आप कौन सा कॉलेज तुम बना रहे हो, 1 एकड़ में बन जाएगा। कोई कॉलेज खुलता है 500 साल के लिए, 100 ईयर्स के लिए, है? आप 1 एकड़ में कोई कॉलेज आप इमेजिन कर सकते हैं? इससे अच्छा है कि आप डिजिटल यूनिवर्सिटी को प्रमोट कीजिए, लोग घर बैठे प्रमोट कर ले। यदि कॉलेज रहेगा तो उसको एम्बियंस रहनी चाहिए, और इसको को करिकुलर के पार्ट के रूप में उसको हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस में आप देखेंगे कि
आपका नीदरलैंड वगैरह का इस सब का स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम टॉप लेवल का माना जाता है। बच्चे जो है आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड वहाँ पर चलता है। जापान में आप देखेंगे 1 किलोमीटर के अंदर वाले स्कूल में ही जाना है, ठीक है, तो उस पर फोकस होती है। यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे पेंटिंग कराना है, कुछ एक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाना है। आप सर्वे करके देख लीजिए अच्छे अच्छे स्कूल को भी 90% बच्चों को दे दिया जाता है, उसमें पेरेंट्स जो है मदर इन्वॉल्व है, वो घर पर बैठ के वो बना रहे हैं। और सर जैसे आपने कहा कि सीबीएसई जो है वो 2 बार बोर्ड एग्जाम करवा रही है 2026 से ही, तो आप इसके मतलब आप इससे बिल्कुल ही सहमत नहीं हैं, तो इसका कारण? इसका कारण ये है कि इन लोगों का कहना है कि बच्चों को प्रेशर को हम कम करने के लिए 2 बार एग्जाम दे रहे हैं। तो लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आप ले रहे हैं, तो जी। उसमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एक ही बार देना है, उसको तो compete करना है तो एक दूसरे से, तो वहाँ तो प्रेशर है। तो प्रेशर उसका चला कैसे गया ये बताइए, जी। हैं? तो आप जिस तरह से स्कूल में आप लेते हैं, मिड सेम लेते हैं, ये लेते हैं, उसी तरह से आप एवरेजिंग कर दीजिए ना। आप स्कूल में डिजिटल टूल आ गया है, कंप्यूटर बेस्ड आ गया है, आप उसको सिस्टम पर बैठाइए, तुरंत उसका मार्क्स जनरेट कर लीजिए। फेल करता है 1 महीने बाद फिर ले लीजिए, लेकिन आप लंबा मत खींचिए। आप अभी भी कंटेंट पर आप ध्यान दे रहे हैं। एग्जामिनेशन का अर्थ क्या है, कंटेंट का टेस्ट कर रहे हैं। आज के एआई एरा में आप उसको रट्टूमल बनाने की क्या ज़रूरत है? अब उसको तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। अब आपका प्रोजेक्ट बेस्ड में आप उसको देखिए क्या क्या वो बना सकता है, कितने तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो प्रॉब्लम शूटर आपको तैयार करना है, तब तो वो बड़ा बड़ा इनोवेशन में वो ये करेगा, इन्वॉल्व होगा। हमारे कंट्री का ख़राब पार्ट क्या है, 95% मार्क्स लाने का अर्थ समझ जाते हैं टॉपर है। अरे एक सब्जेक्ट का वो रटने वाला है, कंटेंट को मेमोराइज किया, अप्लाई कितना किया, वो रियल प्रॉब्लम को कितना सॉल्व कर रहा है, सोसाइटी के प्रॉब्लम को कितना सॉल्व कर रहा है। आप इस कंट्री के बड़े बड़े लीडर को देखेंगे, हैं, तो क्या वो लीडर कोनो हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, क्या आईआईटी के पढ़े हुए हैं, आईएम पढ़े हुए हैं? एक गांव का ही स्कूल, चाहे वो मोदी जी हो, हमारे मुख्यमंत्री किसी स्टेट का हो, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, चैलेंज एक्सेप्ट किया। दे आर द इमोशनली स्मार्ट पीपल, इमोशनल डेप्थ उनमें ज़्यादा है, सोशल प्रॉब्लम को वो सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमको प्रॉब्लम शूटर तैयार करना है, ना कि एक रट्टा लगाने वाला विद्यार्थी तैयार करना है। सीबीएसई बनाना क्या चाहते हो? तो सर्टिफिकेट दे देना है, दे दो ऐसे ही, नहीं पीना प्रेशर का ही। मतलब प्रेशर हैंडलिंग जो है वो तब शुरुआत से ही बच्चों को उसकी शुरुआत से आदत। होनी चाहिए ना। जी। आप उसके स्पोर्ट्स आवर को आप बढ़ाइए। लेट द सीबीएसई शुड फोर्स ऑल द स्कूल्स, वीडियो से आप मॉनिटर कीजिए कि उसका प्लेग्राउंड है कि नहीं है, को करिकुलम को एक्टिविटीज करिकुलर को है बढ़ा। कि नहीं, पेंटिंग डेंटिंग योगा मेडिटेशन, वो एकदम डेली होनी चाहिए, जो स्कूल में नहीं होता है। आप स्कूल के बच्चों को देखिए ना, इतना बोझा लाद देता है, न स्कूल में खिलाता है। अब इतने ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ते जा रहा है, किसी कॉलोनी में प्लेग्राउंड नहीं है, को निकलेगा। फ्लैट की संस्कृति आ गई है, कहाँ खेलेगा बच्चा? हमको एजुकेशन का अर्थ एक अच्छा इंसान बनाना, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए उसको चार्ज होना ज़रूरी है। देखिए लाइफ इज़ जस्ट लाइक ए मोबाइल फ़ोन, ठीक है ना। आप दिन भर काम करने के बाद आप क्या करती हैं, मोबाइल को चार्ज में डालती हैं, तो इस बॉडी को भी चार्ज करना पड़ेगा। जी। तो एक बच्चा कैसे चार्ज होगा, है उसको जब तक प्लेग्राउंड में नहीं जाएगा वो चार्ज नहीं हो सकता है। तो ग्रोइंग स्टेज है उसका सारा। तो उसको स्कूल लेवल से आप पेरेंट्स पर मत छोड़िए। जब आप स्कूल में चला गया तो कम से कम फर्स्ट पीरियड और लास्ट पीरियड, ये 2 पीरियड स्पोर्ट्स या दूसरे एक्टिविटी, स्पोर्ट्स करने का सब है, एनएसएस है, सीसी है, आपका पेंटिंग है, म्यूजिक है, ड्रामा है, सब होना चाहिए, ताकि वो बच्चे अपने को चार्ज महसूस करें। आप लंबे वक्त से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो कौन से ऐसे अनुभव हैं जो बहुत सुखद रहे, और कई ऐसे अनुभव रहे होंगे जिनको आप बैड एक्सपीरियंस के रूप में काउंट कर रहे होंगे, तो इसके बारे में बताएं। देखिए मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ। जब बीआईटी सिंदरी में भी था मैं, तो एक ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस का मैं हेड था। आईटी प्रोग्राम खोलने के लिए आया, तो इलेक्ट्रिकल वगैरह में अच्छे टीचर थे, लेकिन लोग चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे।
तो उस समय मरांडी साहब फर्स्ट सीएम थे, हमारे बने थे। मैंने उसको एक्सेप्ट किया, आईटी प्रोग्राम को स्टार्ट किया। लोगों ने कहा कि टीचर है ही नहीं, क्या ज़रूरत है इसको खोलने का। लेकिन आपको जान की खुशी होगी कि जितने भी हमारे स्टूडेंट थे, मेजर हमारे यूएस के इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग काम किए। केवल मैं उसको मोटिवेट किया, और सारे बच्चे ही लैब डेवलप करते थे। इवन पूरा कैलकुलेट करते थे कि इस टेबल पर हम 10 मशीन रखेंगे, प्रत्येक मशीन का कितना पावर है, ठीक है ना, इसका वायरिंग कैसे होगा। बच्चे विद्यार्थी को ही हमने इन्वॉल्व किया था। जो स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग आप कहते हैं, स्टूडेंट को हम लोग ने इन्वॉल्व किया था उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में। हम जब सिंदरी में डायरेक्टर बन के आए तो मैंने बताया कि टेकी फेज़ 3 चल रहा था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एचआरडी ने निकाला कि टीचर्स को प्रोजेक्ट सबमिट करना है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। तो आईआईटी एनआईटी को नहीं था उसमें अलाउड। तो स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जितने भी थे, इवन इंक्लूडिंग बीआईटी मिश्रा, सब लोगों ने हम लोग अप्लाई किया। तो जो सीनियर टीचर्स थे वो पुराने अनुभव पर बोले कि नहीं नहीं, हम लोग को प्रोजेक्ट नहीं देगा स्टेट के कॉलेजेस है। जितने जो यंग टीचर थे, मैं था, एक हमारे एक और बोकारो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी प्रिंसिपल है प्रसाद साहब, वो कोऑर्डिनेटर थे। हम लोग दोनों बैठ के उसको मोटिवेट किए कि एकदम तुमको मिलेगा, आप मिले या नहीं मिले इसको भूल जाओ, आप इस प्रोजेक्ट को सबमिट करोगे टाइमली। हम लोग कुछ लोगों से उसको कोलैबोरेट करा दिए। जान की खुशी होगी 49 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने सबमिट किया बीआईटी सिंदरी से। जब प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बीआईटी सिंदरी को मिला पूरे कंट्री में। मेसरा वाज सेकेंड, झारखंड ही फर्स्ट सेकेंड था। जब यह रिव्यू हुआ तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि बीआईटी सिंदरी पूरे कंट्री में नंबर 1 हो जाएगा। ऑनलाइन मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो उस समय के जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे खंडेलवाल साहब, बोले कि गलती से मिश्रा के जगह पर सिंदरी तो नहीं लिखा गया है। हमने कहा कि नहीं सर, ठीक से पढ़िए, सिंदरी ही फर्स्ट किया है। ये अचीवमेंट था। ट्रेनिंग प्लेसमेंट का लगता था कि अरे कैसे मिलेगा। हम लोगों ने ट्रेनिंग प्लेसमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया। हमारे घनश्याम जी एक हैं टीचर, डेडिकेटेड आदमी, दिन रात पैशन वाले। ट्रेनिंग प्लेसमेंट का एक टीम बना, आज देखेंगे करीब करीब 100% प्लेसमेंट है। उसी तरह से इनोवेशन, जो इंक्यूबेशन का बात होती है, हमारे प्रोफेसर प्रकाश हैं बीआईटी सिंदरी के, उसमें हम लोगों ने उनको ये किया, गाइड किया। आप देखेंगे कि पहला इंक्यूबेशन सेंटर इस पूरे स्टेट में बीआईटी सिंदरी में बना था, इंक्यूबेशन सेंटर 2018-19 में, जो आईआईटी आईएसएम खुलेआम बोलता है कि हमारा तो बना भी नहीं था, उसके पहले बीआईटी सिंदरी बनाया। दुखद अनुभव ये होता है कि आईआईटी आईएम में अच्छे जगह पर टीचर को, किसी डायरेक्टर को कहना नहीं पड़ता है कि तुम टाइम से क्यों नहीं आते हो, थोड़ा लंबा पीरियड तक रहो बियॉन्ड। स्टेट के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में डायरेक्टर वीसी को कहना पड़ता है कि टाइम से आइए, टाइम से जाइए। ये खराब लगता है। टीचर को मौका नहीं देना चाहिए अपने बॉस को। पहले के टीचर लोग स्टेट लेवल में इज्जत से, वो साइंस कॉलेज को देखिए, लोग एडमिशन लेना एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। वो अब नहीं रह गया जो रैंकिंग। तो कहीं न कहीं जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन है वो लोग आगे बढ़े हैं। खराब ये लगता है कि जो स्टेट लेवल का मेरा इंस्टीट्यूशन था, बिहार झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो रांची के ही नहीं, अनडिवाइडेड बिहार का, जो भी मेरे अच्छे संस्थान थे पहले, जो एक रांची कॉलेज कहिए, साइंस कॉलेज कहिए, मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर, जो एक लेवल था वो ग्रेजुअली गिरते चला गया, उसको ऊपर जाना चाहिए था। तो कहीं न कहीं हमारे टीचर्स, पॉलिसी मेकर्स स्टेट के जिम्मेवार हैं, विद्यार्थी जिम्मेवार नहीं है। विद्यार्थी तो रॉ होता है, उसको तो जैसे गाइड करेंगे, जो इन्वायरमेंट देंगे, उससे अच्छा करेगा वो। तो स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो झारखंड के स्टूडेंट्स को आप कहाँ देखते हैं, और झारखंड को एजुकेशन सिस्टम में आगे आने वाले 10 सालों में आप कहाँ देखते हैं? देखिए, झारखंड के बच्चे में काफ़ी टैलेंट है। मैंने बताया कि स्कूलिंग सिस्टम हमारा स्ट्रांग है। नेत्रहाट जैसा स्कूल इस स्टेट में है जो पूरे कंट्री को बता सकता है हॉलिस्टिक अप्रोच हाँ, एक गवर्नमेंट की स्कूल कैसा होता है।
प्रॉब्लम कहाँ है? अभी स्कूल लेवल में ही मैं बता दूं, तमिलनाडु में आप जाएंगे तो वहाँ के स्कूल में एआई पढ़ाना शुरू कर दिया लोग। आर्डिनो बोर्ड पर जो है 200 एक्सपेरिमेंट करके टिंकरिंग लैब सारे स्कूल्स में आ गए। तो ये पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा कि उसके स्कूल्स में अब एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करना है। बच्चों में अभी भी हम लोग आईआईटी खड़गपुर जाते हैं तो कहता है लोग कि 50% से ज़्यादा बच्चा तो झारखंड का है, बिहार का। पढ़ने की जज्बा है, ठीक है ना। पेरेंट्स भी पूरे अपने जो अर्न मनी है वो एजुकेशन में खर्च करना चाहते हैं। हमको अच्छे स्कूल्स बनाने होंगे। कॉलेज के स्तर पर जो है इंडस्ट्री को हमको थोड़ा ये करना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्री आप देखेंगे, आप जमशेदपुर में जाएंगे, बोकारो जाएंगे, धनबाद जाएंगे, रांची जाएंगे, तो जो इंडस्ट्री सपोर्टेड स्कूल्स है उसका लेवल बहुत हाई है। तो गवर्नमेंट को मैं बार बार मैं प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर बोलता हूँ कि आप हायर लर्निंग के लिए भी इंडस्ट्री को आप रिक्वेस्ट करें कि तुम सीएसआर का जो बजट है मेरा वो एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करो, एक अच्छे हॉस्पिटल और लाओ, एक अच्छे यूनिवर्सिटी को तुम सपोर्ट करो। ये हमारे थोड़ा साहब लोग जो हैं उनको सीईओ बनना पड़ेगा। ये मैं ऑफ द ट्रैक बोल रहा हूँ। जिस दिन वो सीईओ बन जाएंगे झारखंड सुधर जाएगा। अच्छे इनोवेटर्स की यहाँ ज़रूरत है। आप इकोसिस्टम तैयार कर दीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका फॉरेन यूनिवर्सिटी को आप इनवाइट कर सकते हैं। लैंड की प्रॉब्लम है, आप एचईसी के साथ उसको जुड़वा दें, बोकारो स्टील प्लांट के साथ उसको जुड़ा दें, उसके पास अच्छा लैंड है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन जो सिंदरी जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ 6000 एकड़ लैंड पड़ा हुआ है। हमको सरकार को एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना पड़ेगा। सारे डिपार्टमेंट को, फाइनेंस, इंडस्ट्री, एजुकेशन, सब लोग को, हम जैसे लोग को यदि चाहते हैं, और नीति आयोग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट करके वो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर लाना पड़ेगा। हाँ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमको कहना भी पड़ेगा, ये जो एआईसीटी आजकल 1 एकड़ में इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक दे रहा है, ये आने वाले समय में एजुकेशन को चौपट करेगा। तो वहाँ रोक भी लगाने की ज़रूरत है। हमारी स्टेट पॉलिसी में इट मस्ट नॉट बी अलाउड। झारखंड के स्टूडेंट्स और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं झारखंड में सरकार हर साल कुछ पॉलिटेक्निक्स आ रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज आप देखेंगे पलामू में आ गया, बोकारो में खुल गया, गोड्डा में खुल गया। अभी हमारे माननीय मंत्री जी गिरिडीह में भी इसको एक उद्घाटन कर रहे हैं। तो यहाँ भी फैसिलिटी की कमी नहीं है, नो डाउट। थोड़ा हायर लेवल में साउथ वेस्ट का जो हमारा रैंक्ड इंस्टीट्यूशन है उससे अभी हम नीचे हैं, लेकिन हमें पोटेंशियल है। यदि हम इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो हमारे भी संस्थान के स्तर ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि दे आर रेडी टू प्रोवाइड यू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, दे आर रेडी टू प्रोवाइड यू स्किलिंग। सो गवर्नमेंट को आप प्रत्येक, आप कहेंगे कमिश्नरी में अच्छे स्किल सेंटर्स को खोलने की ज़रूरत है, जहाँ साइंस का एक्सपेरिमेंट, इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट, चूँकि अब तो रोबोट बेस्ड आपका ये ट्रेनिंग हो रही है, टॉप टू बॉटम अब अप्रोच हो गया है। तो सरकार को इस पर स्किलिंग पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना बशर्ते कि एक हम सर्टिफिकेट लेने की ये होगा। सर्टिफिकेट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ऑन जॉब ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। हम लोग अभी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में बीभॉग प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नीति आयोग है उसका एक यूनिट है CIDC, उसके साथ मिलकर, ताकि बच्चों जॉब भी करें हमारा और उसको बैचलर की डिग्री भी मिल जाए डिप्लोमा के लिए। एमभॉग जो होगा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो पोटेंशियल इस स्टेट में है, जगाने की ज़रूरत है, सेंसिटाइज करना है, सारी रिसोर्सेज को थोड़ा सा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, जिसमें आप जैसे पत्रकार बंधुओं की भी ज़रूरत है कि हम केवल पॉलिटिकल न्यूज़ को ही ज़्यादा कवरेज नहीं दें। हमारा एजुकेशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस इस पर बहस होनी चाहिए। हम में पोटेंशियल है, सरकार को हमको एक ब्लूप्रिंट भी देने की ज़रूरत है कि आप में पोटेंशियल है, आप आगे आइए, हम सारे लोग तैयार हैं उसमें हम लोग श्रमदान देने के लिए जी। और पोटेंशियल इस स्टेट में बहुत है, बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। नेत्रहाट ने तो दिखा दिया है इस स्टेट ने कि एक सरकारी स्कूल कैसा हो सकता है। आज भी मैं बता रहा हूँ कि इसका पोटेंशियल देख के कभी जो आप बोले ना कि निराशा होता है कि इसका पोटेंशियल अनटैप्ड है, पॉलिसी गैप के कारण है। सारे स्टेक होल्डर को हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं ला रहे, वो अखरता है।
बोर्ड परीक्षा देने के बाद जो स्टूडेंट्स अभी अभी निकले हैं, उनके मन में बहुत सारे सपने होते हैं करियर को लेकर, जॉब्स को लेकर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बोर्ड मतलब 10th की 12th? जी, 10th भी और 12th भी। कई बार 10th देने के बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा कोर्स चुने, और 12th देने के बाद भी बच्चों के मन में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं करियर को लेकर, एक फ्यूचर, सेटल फ्यूचर को लेकर। अब देखिए 10th के जो बच्चे हैं, यदि वो हायर में जाना चाहते हैं तो नेचुरल है कि उनको +2 करना पड़ेगा, चाहे वो साइंस से करे, कॉमर्स से करे, आर्ट्स से करे, ताकि फिर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में उनकी एडमिशन होगी। लेकिन जो 10th के बाद ही जॉब में जाना चाहते हैं तो डिप्लोमा में आपका जा सकते हैं, डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम में। जो बच्चों को थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इग्नोर ने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स ये कर दिए हैं जी। इवन आपका यूएस का जो अच्छे यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश यदि ठीक है आपका, तो जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स वगैरह हैं वो भी अच्छे प्रोग्राम्स को आप इनरोल कर सकते हैं। जो +2 कर लिए हैं तो उनके पास तो सारे रास्ते ओपन हैं। आप चाहे चार्टर अकाउंटेंट बनना हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना हो, डेटा साइंटिस्ट बनना हो, एआई का कोर्स करना हो, आप तो घर बैठे, आईआईटी को कौन पूछता है साहब, आप तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और अच्छे यूनिवर्सिटी का सब का आप कोर्स कर सकते हैं, पूरा कैम्ब्रिज का आप कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन मोड। मैं सिंदरी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं रात को किसी कारण से गया, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, रात को हॉस्टल विजिट करने गया, तो मैंने एक ट्राइबल अपने स्टूडेंट को देखा, वो स्टैनफोर्ड का कोर्स कर रहा था। मैंने पूछा कि इसमें कितना लगेगा तुमको, तो बोला कि सर 6000। मैंने कहा कि इसमें एनपीटीईएल तो फ्री में है, तो बोला कि सर 6000 में हमको यदि स्टैनफोर्ड का हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। तो आज के बच्चे जागरूक हैं, खाली गवर्नमेंट को उसको फैसिलिटी को करना पड़ेगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। मैं आज भी बता रहा हूँ, मैं इस खुले मंच पर आपको बोल रहा हूँ, ये लोग जो ज़्यादा यूनिवर्सिटी खोलने की जो बता रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी करने का अर्थ क्या है कि किसी एग्जामिनेशन बड़ी और तैयार करें, कॉलेज तो वही रहेगा ना जी। तो बच्चे जॉब करते हुए आप स्किल्ड यूनिवर्सिटी को आप प्रमोट करें, डिजिटल यूनिवर्सिटी को आप बढ़ाएं, झारखंड एजुकेशन ग्रिड आप बनाएं, उसमें अच्छे अच्छे कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, ना कि एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी अपने खड़ा कर दिए, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? जी, हाँ? बहुत बहुत धन्यवाद। फिर टीचर नहीं रहेगा आपके पास, तो आप उस डिजिटल यूनिवर्सिटी को आप प्रमोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शाम्भवी और आपके टीम को कि आज प्रभात खबर के इस स्टूडियो में आकर बहुत खुशी हुआ। मैं देखता हूँ प्रभात खबर का हमेशा पॉजिटिव पत्रकारिता के लिए जानी जाती है, सरकार के और हम लोग का सब पक्ष को आप लोग रखते हैं। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये डिजिटल आपका जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट के लोग, इंडस्ट्री के लोग, एकेडमिक के लोग, तीनों को एक साथ लाएं। जो पॉलिसी गैप है, तीनों कोलैबोरेट कैसे करेगा उस पर आप चर्चा कराएं और झारखंड का एक रोड मैप बनवाएं, ताकि हम विकसित झारखंड का हम जो सपना है उसको हम लोग साकार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा शिक्षा और झारखंड की हायर एजुकेशन को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ अभी मौजूद थे झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर डॉक्टर टी.के. सिंह। आपको ये खास बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे प्रभात खबर, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।